So good morning students. In today's class of thermodynamics, we were discussing about calculation of internal energy, calculation of change in internal energy, work done, heat, enthalpy change for adiabatic, reversible and irreversible processes. तो सबसे पहले आपके पास एक चीज़ आती है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है, तो उसमें क्या था, इनफाइनाइट सिमिलरली क्या हो रहा था कि छोटे छोटे हमें बाहर वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर था उस प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ रहा था टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब क्या करना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा आपका, पर यहाँ पे एडियाबैटिक बना के रखना है कि उसके अंदर कोई हीट चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा एच उसमें क्या होगा, जीरो, हीट चेंज कोई नहीं होगा। एक्सपेंशन का मतलब वही गैस एक्सपेंड हो रही है आपकी। ठीक है, तो गैस एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट हमें उसको ऐसे मेंटेन रखना है कि मेरी हीट में कोई चेंज ना आए, कि जो टेम्परेचर मेरा वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, उस हिसाब से मेरे को टेम्परेचर को मेंटेन करना है, उस इक्विलिब्रियम को, उस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेरे को मेंटेन रखना है। तो मेरे को एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा, रिवर्सिबल। अगर मैं उसको मेंटेन कर पाती हूँ तो वो रिवर्सिबल होगा, अगर मेंटेन नहीं रह पाता है तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। अब बात आती है कि एडियाबैटिक है तो उसमें क्या होगा, हीट चेंज जीरो, दैट मीन्स डी क्यू जीरो। फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमें पता है डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू मेरे पास क्या है, जीरो है, तो डी यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, डी डब्ल्यू के। ठीक है, पर चेंज इन वर्क डन, और चेंज इन वर्क डन मेरे को पता है कि पिस्टन काम करती है हमेशा, तो क्या आता है माइनस पी डी वी। क्या आता है, माइनस पी डी वी। जब माइनस पी डी वी आया और हमें पता है कि डी यू किसके बराबर होता है, सी वी डी टी के लिए। ठीक है, अगर टोटल टेम्परेचर का चेंज, क्योंकि हीट हमें क्या रखना है, हीट को हमें चेंज को जीरो रखना है, तो मेरा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होगा जिसको मेरे को मेंटेन रखना है। तो T1 और T2 अगर टोटल चेंज इसका निकालोगे इंटरनल एनर्जी में, टोटल कितना चेंज हुआ, क्योंकि टेम्परेचर मेरा देखो, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो हीट चेंज नहीं हो रही, बट मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डिक्रीज नहीं होगी इंटरनल एनर्जी मेरी, यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि मेरी जो इंटरनल एनर्जी है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में यूज़ हो जाएगी, कि जो मेरा इनिशियल टेम्परेचर था मेरा वही टेम्परेचर रहे, तो मेरी कुछ इंटरनल एनर्जी उसमें यूज़ हो जाती है। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है उसको कैलकुलेट करने के मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट इज सी वी डी टी। ठीक है, T1 से T2 इंटीग्रेशन कल आपको बताया था, डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, तो वही इसका क्या हो गया, डी टी का क्या हो गया, टी हो गया, तो सी वी टी टू माइनस टी वन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी। सेम चीज मैंने किसके लिए लिख ली, वर्क के लिए, क्योंकि डी यू किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी चेंज यहाँ पर किसके बराबर है, वर्क की, तो दोनों का एक्सप्रेशन क्या आएगा, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मेरे पास यही आएगी। दूसरी चीज एंथैल्पी चेंज अगर निकालना है तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। पी वी फ्रॉम आइडियल गैस एनआरटी के बराबर होगा, अगर 1 मोल के लिए लेती हूँ तो आरटी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डेल्टा टी है, यहाँ पे भी डेल्टा टी आएगा, आर तो कांस्टेंट है तो वो बाहर रह जाएगा, इधर सी वी कांस्टेंट है, इधर आर कांस्टेंट है, डेल्टा टी बाहर रह गया। सी वी प्लस आर होता है सी पी, सी वी प्लस आर किसके बराबर होता है, सी पी के बराबर होता है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, जब कैलकुलेशन कई बार ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, कहाँ से डिराइव करोगे, तो ये आप H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी लेके चलना है, पी वी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस आर, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो ये क्या होता है मेरा सी पी, ये क्या होता है सी वी, और ये क्या होता है प्लस आर, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ये रिलेशन होता है बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, नाउ द कैलकुलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड बी। देखो इसमें तीनों रिलेशनशिप आएंगे, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इनके आपस के रिलेशंस हमें देखने हैं, तो सबसे पहले मेरे को रिलेशन निकालते टेम्परेचर और वॉल्यूम। अगर एक का रिलेशन आ गया तो आप एक दूसरे का ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले मैंने इंटरनल एनर्जी निकाली, डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी, फिर वर्क डन निकाला,
माइनस पी डी वी, दोनों चीज़ें मुझे पता है। दोनों को क्योंकि मेरा डी क्यू ज़ीरो है इसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू ज़ीरो, तो डी यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू आ गया, यहाँ से सी वी डी टी पुट कर दिया, डी डब्ल्यू की जगह माइनस पी डी वी पुट कर दिया, ठीक है। अब मेरे को वॉल्यूम में टेम्परेचर में रखना है, तो सी वी तो मेरा कॉन्स्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें तो कोई मैं चेंज देख नहीं सकती। डी टी एज इट इज रहेगा, जो पी है उसको मैं किसकी फॉर्म में ले आऊँ, टी और बी की में, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में किसने निकाल रही हूँ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में। तो फ्रॉम आइडियल गैस क्या निकालेंगे मैं, आर टी बाई वी, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करती है, इसलिए हम हर जगह पे आइडियल गैस को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से क्या निकालोगे, डी टी टेम्परेचर की टर्म्स को उधर ले जाओ, वॉल्यूम की टर्म्स को इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद आपको पता है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, सेम चीज़ वही करी मैंने, ln x, लिमिट्स लगाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाता है मेरा ln t2 माइनस ln t1 आएगा, ln x माइनस ln y इज इक्वल्स टू ln x बाई वाई, तो ln t2 बाई t1 वहाँ से निकलेगा। सेम चीज़ इसमें लगा इंटीग्रेशन, तो आपके पास माइनस आर बाई सी भी तो कॉन्स्टेंट है ही, इसके साथ क्या आ गया ln v2 बाई v1, ठीक है। अब क्या करो कि जो r है, r को मैं किसके फॉर्म में लिख सकती हूँ, cp माइनस cv, अभी बताया था cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r, तो वहाँ से पुट कर दो, डिवाइड बाई cv है, तो cp बाई cv आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज चल रहा है जो था, तो cp बाई cv आ जाएगा। उससे पहले माइनस साइन को खत्म कर लो, तो माइनस को अंदर ले जाओ, cv माइनस cp हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं आना। cv से डिवाइड करोगे, cv बाई cv कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को तो 1 आ जाएगा, cp बाई cv आ जाएगा। cp बाई cv को एक कांस्टेंट टर्म का नाम दे दिया गया गामा, क्या दे दिया गया, गामा, यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे v2 बाई v1 था, अगर इसको आपस में इंटरचेंज करोगे तो ln v1 आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, हम इसमें कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जनरली बुक्स में v1 बाई v2 मिलता है, तो जब इसको चेंज करा तो एक और माइनस साइन आता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, आपस के साइन बाहर आएगा, टोटल माइनस साइन तो अंदर के चेंज हो जाएंगे, तो गामा माइनस 1 ln v1 बाई v2, ठीक है। अब ln से ln कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो पहले जब ऐसा होता है मेरे पास m ln n, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ln n की पावर m, ये ऐसे लिखा जा सकता है, इसलिए गामा माइनस 1 को इसकी पावर में लेंगे, इसकी पावर में लेंगे तो मेरे ln से ln कैंसिल हो सकते हैं। t2 बाई t1 इक्वल्स टू v1 बाई v2 की पावर गामा माइनस 1, पावर को भाई 2 बाई 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो, 2 की पावर 2 बाई 3 की पावर 2, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे करती है, v2 की पावर गामा माइनस 1 और v1 की पावर गामा माइनस 1, वो डिवाइड में है इसलिए इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। हम ऐसे इसको इंफिनिटी नंबर में लिख सकते हैं, 2 v2 की पावर गामा माइनस 1, t3 v3 की पावर गामा माइनस 1, t1, तो हम एक जनरल दे सकते हैं कि भाई जनरल जो रिलेशनशिप होगा दैट इज टी बी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप देखते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर रिवर्सिबल। टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए जब अगर आपने एक का निकाल दिया, आप किसी भी दो कांस्टेंट टर्म्स का लेके निकाल सकते हो, बाद में एक दूसरे को पुट करना है सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए। जैसे अगर हमने रिलेशनशिप क्या निकाला, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या, टी वी की पावर गामा माइनस 1 टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मेरे को टेम्परेचर प्रेशर के टर्म में लेके आना है, तो आइडियल गैस से मैं वॉल्यूम की टर्म पुट कर लूँ, जो सिर्फ मेरे वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल इज मेरा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। आर और एन को कांस्टेंट छोड़ दो, क्योंकि अगर नहीं छोड़ोगे, अगर इसको सिक्वेंसली चले तब तो हम पूरी इक्वेशन से वो जो ln v2 बाई वहाँ से निकालोगे तो r अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसकी बजाय आप यहाँ पे डायरेक्ट r यूज़ ही मत करो, जो वेरिएबल है सिर्फ हम उसको यूज़ करते हैं, तो आप निकालोगे जब वॉल्यूम को तो t बाई पी आएगा, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, t बाई पी। ये ऊपर क्या आएगा, गामा माइनस 1 तो है ही आपके पास, इसको अलग अलग फॉर्म में लिखोगे, t की पावर 1 है और t की पावर गामा माइनस 1 है, इंटू 1 बाई पी की पावर क्या है, गामा माइनस 1 है, यहाँ t की पावर 1 से t की पावर माइनस 1 कैंसिल हो गया, t की पावर गामा बच गया, जब p की पावर 1 गामा माइनस 1 था पर 1 बाई पी था, वो जब p को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस 1 माइनस अंदर हो जाएगा, तो 1 माइनस गामा, t की पावर गामा p की पावर 1 माइनस गामा, यहाँ पे गामा की पावर से दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, जब डिवाइड करोगे तो गामा गामा की पावर कैंसिल, ये t रह जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस गामा बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है।
और इसमें डायरेक्ट पुट कर दो टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट है, टेम्परेचर की जगह क्या आ गया टीवी, वी की पावर 1 और वी की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू वी की पावर गामा, क्योंकि वी की पावर 1 से वी की पावर माइनस 1 कैंसिल आ गई, तो पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे आपका ये ओवर है, ठीक है। तो so after calculating या after relationship between temperature and volume pressure and temperature for reversible adiabatic, जैसे पी वी गामा, उन तीनों में से कोई भी एक कैलकुलेशन जरूर पूछी जा सकती है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज कैलकुलेशंस फॉर डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, क्यू, डेल्टा एच फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए। सेम इरिवर्सिबल में वही दो चीज़ें आएंगी हमारे पास कि वहाँ पे इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल मेरा जीरो भी हो सकता है, फ्री एक्सपेंशन हो सकती है, या फिर इंटरमीडिएट जिसमें एक प्रेशर फिक्स हो, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन जब होगी, जब तो आपने निकाला है कि फ्री एक्सपेंशन है, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो मेरा कांस्टेंट है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है मेरी जीरो। जब W मेरा जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस तो प्लस डेल्टा टी वाली चीज़ जीरो हो जाती है, तो डेल्टा यू क्या है? जीरो है। डेल्टा एच अभी निकाला था मैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी वी जब निकालोगे तो पी वी किसका फंक्शन है? टी का, और टेम्परेचर मेरा एडियाबैटिक के केस में फिर से क्या है? जीरो है। ये जीरो तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू तो मेरा जीरो ही है। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए तो ये सारी चीज़ें जीरो है। जब इंटरमीडिएट एक्सपेंशन की आप बात करते हो तो इंटरमीडिएट के अंदर क्यू तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक में नो हीट चेंज होता है। बट U इज इक्वल्स टू डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर फिक्स कर दिया है मैंने, वही था इंटरमीडिएट एक्सपेंशन इंटू V2 माइनस V1, और डेल्टा एच मैंने भी निकाला था CP डेल्टा T, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ एडियाबैटिक वर्क डन और आइसोथर्मल वर्क डन में, तो क्या कंपैरिजन आता है? देखो, उसमें जब आइसोथर्मल में आप बात करते हो तो बॉयल्स लॉ जो निकल के आता है, या प्रेशर वॉल्यूम जो रिलेशनशिप निकल के आती है, वो निकल के आती है पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जबकि एडियाबैटिक के केस में क्या आता है? पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अब गामा मेरे पास क्या है? सी पी बाई सी वी, सी पी बाई सी वी, और हीट कैपेसिटी किसी की भी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ एट दैट गैस एट पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। हमेशा Cp जो है वो Cv से बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो Cp बाई Cv क्या होगा? 1 से ज़्यादा रहेगा भाई, डिवाइड में छोटी क्वांटिटी तो ये 1 से ज़्यादा रहेगी, ये 1 से ज़्यादा रहेगी, मतलब गामा हमेशा बड़ा रहेगा 1 से। जब गामा बड़ा रहेगा तो V की पावर 1 से ज़्यादा रहेगी ना, तो फिर दोनों चीज़ों को डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास क्या आएगा? PV की पावर गामा है, ये एडियाबैटिक का वर्क डन है, और PV ये आइसोथर्मल का वर्क डन है। अगर इससे इसको भी कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ये गामा इज ग्रेटर देन 1 है और नीचे मेरा 1 है, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तब भी आपके पास कुछ क्वांटिटी ग्रेटर देन है, मतलब ऊपर वाला वर्क डन ज़्यादा रहेगा। हमेशा आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से देख सकते हो, ग्राफ से प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करो, इस तरीके का ग्राफ आएगा, आइसोथर्मल का कुछ ऊपर आएगा और एडियाबैटिक का उसके नीचे आएगा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर लिया तो आप वर्क डन निकाल सकते हो एडियाबैटिक का, और वर्क डन निकाल सकते हो आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल वाले में ज़्यादा एरिया कवर होता है, जितना एरिया कवर ज़्यादा होता है, जितना ग्राफ के नीचे आता है वही मेरा वर्क डन हो जाएगा। आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबैटिक से हमेशा ज़्यादा होगा। ये आपके जो बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स थी यहाँ पे पूरी कवर हो गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, इसके न्यूमेरिकल, इसके क्वेश्चंस या इसके एडवांस की बात करते हैं, तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद, ठीक है। और जहाँ तक बुक का है तो बुक्स, इस लेवल की बुक तो आपके लिए मॉडर्न और जेबीडी इनफ है, आप 11-12 से पढ़ोगे तो भी हो जाता है। बाकी वीडियो को देखें तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।